बड़बोले लोग हैं। इनकी ना इनके दल में कोई पूछे, ना इनके समाज में कोई पूछे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आतंकवाद कौन है, आतंकवादी कौन है? स्कूलों को बंद करने का काम किया, 5,000 स्कूल मर्जर करने का काम किया। तो इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जिता करके भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर टेकने का काम किया। यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, अगर उनकी जीवन शैली की बात की जाए तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनेश्वर मिश्रा जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने हमेशा गरीबों, मजलूमों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ने का काम किया। और जब भी समाजवादी पार्टी में रहते हुए नेताजी के साथ में, जब हमेशा, चाहे वो समाजवादी पार्टी बनने के पहले की बात हो चाहे उसके बाद में, नेताजी के साथ ही रहे। नेताजी को हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और हमेशा गरीब किसानों की मदद करने का काम किया है। और आज उनकी जयंती पर हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज ही नहीं, हमेशा उनकी पुण्यतिथि के मौके पर, उनकी जयंती के मौके पर हमेशा माल्यार्पण यहाँ पर आकर के करते हैं। ये ऐतिहासिक पार्क जो आप देख रहे हैं, इसको भी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और सबसे सुंदर पार्क है, उसको भी जनेश्वर मिश्रा जी की याद में उन्होंने बनवाने का काम किया। और जहाँ एक तरफ उनको हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं हम तमाम मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा, लोहियावानी विधानसभा के तमाम नौजवान साथियों ने ये प्रण लिया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी जुटने जा रही है, पूरे नौजवान जुटने जा रहे हैं। और जिस तरह से 2024 के चुनाव में पीडीए की ताकत में और नौजवानों की मेहनत में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जिता करके भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर टेकने का काम किया था, उसी तरह से 2027 के आम चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ ये नौजवान लगेगा और जहां समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाएगा, वहीं नेताजी और जनेश्वर जी को श्रद्धांजलि देने का भी काम करेगा। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 2047 तक समाजवादी पार्टी सरकार ही नहीं बनेगी। देखिए, ऐसा है, ये लोग बड़बोले लोग हैं। इनकी ना इनके दल में कोई पूछे, ना इनके समाज में कोई पूछे। ये बड़बोले लोग हैं। इनको तो राजनीति करने का ना ही तरीका मालूम है, ना ही शिष्टाचार मालूम है। ये खाली रखे गए हैं, खाली समाज को बहकाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए। और मीडिया के माध्यम से, अब क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो जाहिर सी बात है मीडिया भी वहाँ चली जाती है, उनसे बात कर लेती है, पूछ लेती है। वरना उनका समाज में कहीं कोई प्रोग्राम नहीं लग रहा है, कोई बड़े प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, उनकी बातों पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश की आवाम, उनका समाज नहीं ध्यान दे रहा है, तो आपको हमको भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पाठशाला खोली गई, कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी की गई, साथ ही स्कूल जो मर्जर के फैसले थे उसमें बदलाव भी किए गए। बदलाव पर आपकी क्या राय है? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने दूसरी बात को एक बार और कही, पीडीए समाज से, दलित, पिछले, अल्पसंख्यक समाज से लोगों ने उस समय ही कही थी ये बात कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ये हमारे आपके लोगों को, पीडीए समाज के लोगों को शिक्षित होते नहीं देखना चाहते हैं। ये हमारे पीडीए समाज के लोगों को आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और कल डीएम, कलेक्टर के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पीडीए समाज सिर्फ और सिर्फ रिक्शा चालक रहे, एक मजदूर रहे, कमजोर रहे। ये सिर्फ उसके रूप में हमको देखना चाहते हैं। इसीलिए स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, संस्थाएं बंद कर रहे हैं। ना नए कॉलेज स्कूल खोल रहे हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, ना मेडिकल कॉलेज, ना कोई ब्रांच। जो भी संस्थाएं चल रही है उसमें सीटें बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना ही उसमें सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि जो इन्होंने 20 से 25,000 स्कूल, आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 20 से 25,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया, 5,000 स्कूल मर्जर करने का काम किया, सिर्फ इस उत्तर प्रदेश में। और बात रही अगर शिक्षा के बाद, किसी तरह से गरीब परिवार का बेटा, पीढ़ी समाज का बेटा किसी तरह से पढ़ लिख करके उस लायक बन जाता है कि अब बूढ़े माँ बाप अपना सहारा बन सके, तो जब वो सड़कों पर निकलता है रोजगार ढूंढने के लिए, तो वो सड़कों पर ठोकरे खा रहा है, बसों में धक्के खा रहा है, लोगों के ताने खा रहा है। आखिर में थक हार करके उसी अपने मकान, अपने खेत में जाकर के वो उसी खेत में खेती करता है, एक मजदूर के रूप में खेती करते हुए वो अपनी कर्ज की अदायगी करता रहता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह है, उन्होंने हरा रंग को आतंकवाद से जोड़ दिया, कैसे देखते हैं उनके बयान को? पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कौन है, आतंकवादी कौन है, वो बात अलग है। आज देश में चाहे वो चारों स्तंभ कहे जाने वाले, चाहे जिसकी हम बात करें, उसी में हमारा न्यायालय भी आता है। सब उनके लोग बैठे हुए, किस तरह से उनको किया गया, किस तरह से उनकी सुनवाई हुई, किस तरह से उसका फैसला हुआ, मुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। समाजवादी आंदोलन के लिए अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित किया। जब इस दुनिया से गए जनेश्वर जी, तो उनके पास
अपनी जो पैतृक संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति के अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने हम नौजवानों को, पूरे देश के नौजवानों को डॉक्टर लोहिया का जो संदेश था, जो समाजवादी आंदोलन का संदेश था, वो देने का काम किया और यह बताने का काम किया कि कैसे एक गरीब परिवार का नौजवान, एक गांव में रहने वाला नौजवान कैसे देश की सत्ता तक को परिवर्तित करने के लिए अपने को न्यौछावर करके और कहीं भी पहुंच सकता है। उन्होंने ये संदेश दिया था। देखिए, छोटे लोहिया जी के नाम से थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को बहुत सादगी से जीने का काम किया और नौजवानों को ये बताने का काम किया कि साधारण सिंपल तरीके से संघर्ष होकर नौजवान कैसे एक उन्नति और तरक्की कर सकता है। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पुष्प अर्पित करके उन्हें याद करने का काम किया और साथ ही साथ हजारों नौजवान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज उन्हें पुष्प अर्पित करके याद करने का काम किया। तो हमारे साथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीत राजा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। न्यूज़ 7 के लिए मोहम्मद आमिर लखनऊ।